मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं कि जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको कोई कफन देने वाला मौजूद नहीं था, और जो उनके पास मौजूद था उनके पास भी इतना रकम नहीं था कि वो कफन का इंतजाम कर सके। बहुत ही हैरान थे वो शख्स कि इनका कफन कौन देगा, कहां से इनका कफन इंतजाम होगा। इतने में 4 शख्स वहां पहुंच गए और फिर क्या हुआ उनकी लाश के साथ जानेंगे इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें, पसंद आने की सूरत में एक लाइक करते हुए अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। वाकया इस तरह है कि हजरत सैयदना अबू अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मस्जिद में मुअज्जिन थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा पड़ोसी एक नौजवान था, जैसे ही मैं आजान देता वो फौरन मस्जिद में आ जाता और हर नमाज मेरे साथ बाजमात पढ़ता। नमाज के फौरन बाद जूते पहनता और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता। मेरी ये ख्वाहिश थी, ऐ काश ये नौजवान मुझसे गुफ्तगू करे या मुझसे अपनी कोई हाजत तलब करे। फिर एक दिन वो नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा, ए अबू अब्दुल्लाह, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए कुरान पाक दे सकते हो? मैंने उसे कुरान पाक दे दिया। उसने कुरान हकीम को अपने सीने से लगाया और कहने लगा, आज हमें जरूर कोई अजीम वाकया पेश आने वाला है। ये कहकर वो नौजवान अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सारा दिन मुझे नजर नहीं आया। मैंने मगरिब की आजान दी और नमाज पढ़ी, लेकिन वो नौजवान नहीं आया। फिर इशा की नमाज में भी वो ना आया तो मुझे बड़ी तशवीश हुई। नमाज के फौरन बाद मैं उसके घर की तरफ रवाना हो गया। जब वहां पहुंचा तो देखा उस नौजवान की मैयत वहां मौजूद है और एक तरफ बाल्टी और लोटा पड़ा हुआ है और कुरान पाक उस नौजवान की गोद में मौजूद है। मैंने कुरान पाक उठाया और लोगों को उसकी मौत की खबर दी और फिर हमने उसे उठाकर चारपाई पर रखा। मैं सारी रात ये सोचता रहा, इसका कफन किससे मांगूं और इसे कफन कौन देगा। जब नमाज फज्र का वक्त हुआ तो मैंने आजान दी। फिर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे मेहराब में एक नूर सा नजर आया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा एक कफन वहां पड़ा हुआ है। मैंने उसे उठाया और अपने घर पर रखाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया कि उसने कफन का मसला हल फरमा दिया। और फिर मैंने नमाज फज्र पढ़ना शुरू की। जब सलाम फेरा तो मैंने देखा मेरी दाईं तरफ हजरत सैयदना साबित बिन आई, हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार, हजरत सैयदना हबीब फारसी, हजरत सैयदना सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछा, ए मेरे भाइयों, आज सुबह सुबह आप लोग यहाँ कैसे तशरीफ लाए हो, खैरियत तो है? वह फरमाने लगे, क्या तुम्हारे पड़ोस में आज रात किसी नौजवान का इंतकाल हुआ है? मैंने कहा, जी हाँ, एक नौजवान का तो इंतकाल हुआ है जो मेरे ही साथ नमाज पढ़ा करता था। उन्होंने कहा हमें उसके पास ले चलो। मैंने उन्हें लेकर उस नौजवान के घर पहुंचा तो सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके चेहरे से कपड़ा हटाया और सजदे वाली जगह को बोसा देने लगे और फरमाया, मैं तो इन्हें पहचानता हूँ, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्त हैं। ये तो वो है जिसने पूरी जिंदगी इबादत की है और इनका नाम हज्जाज रहमतुल्लाह ताला अलैह है। फिर हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार उनके सजदे वाली जगह को बोसा देते हुए फरमाने लगे, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, जहाँ भी तेरा हाल लोगों पर जाहिर हुआ तूने उस जगह को छोड़ दिया और ऐसी जगह सुकूनत इख्तियार कर ली जहाँ तुझे कोई जानने वाला न था। उसके बाद उन बुजुर्गों ने उस नौजवान को गुस्ल देना शुरू किया। उनमें से हर एक के पास एक एक कफन मौजूद था और हर एक यही कहने लगे, इस नौजवान को कफन मैं दूंगा, इस नौजवान को कफन मैं दूंगा। जब मामला तूल पकड़ गया तो मैंने उनसे कहा, मैं सारी रात इसी परेशानी में रहा कि इस नौजवान को कफन कौन देगा। फिर सुबह जब मैं मस्जिद में आया और आजान देने के बाद नमाज पढ़ने लगा तो सामने मेहराब में मुझे ये कफन नजर आया। मैं नहीं जानता कि ये कफन किसने रखा था वहाँ। उस पर सभी कहने लगे, इस नौजवान को यही कफन दिया जाएगा। फिर हमने उसे वही कफन दिया और उसे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। उस नौजवान के जनाजे में इतने लोग शरीक हुए, इतने लोग शरीक हुए कि हमें कंधा देने का मौका भी न मिल सका। मालूम नहीं इतने ज्यादा लोग कहां से इस नौजवान के जनाजे में शिरकत के लिए आ गए थे। मोहतरम नाज़रीन, ये था उस नौजवान का अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा।
اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اسے کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ اس نوجوان کا بظاہر کوئی نہیں تھا، لیکن اتنے لوگ موجود ہو گئے کہ جو ان کو تھوڑا بہت جانتے تھے انہیں کندھا دینے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور رب کی رضا کو تلاش کریں۔ انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔